आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। So my topic this morning is तो आज हमारा मजमून ये है, take a step of faith. ईमान का कदम बढ़ाओ। Hallelujah. हालेलुया। What church need is just faith in the Lord. आज कलीसिया को क्या जरूरत है? ईमान रखने की जरूरत है। Amen. आमीन। We are living in the pain. हम दर्द में रहते हैं, We are living in the suffering. हम तकलीफ में रहते हैं, Living in the poverty. हम गुर्बत में रहते हैं, Living in the storms. और तूफानों में रहते हैं, Living in the darkness. और तारीकी में रहते हैं, We are broken, rejected. और हम टूटे हुए और रद्द किए हुए हैं। But I want to tell you this morning, लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ take the step of faith. कि आए ईमान का कदम उठाए। The step of faith ईमान का कदम will change your life. आपकी जिंदगी को बदल देगा। Step of faith ईमान का कदम is a journey वो एक मंजिल है, सफर है, that can change your destination. जो आपकी पहचान को, शनाख्त को, मंजिल को बदल देता है। This is powerful. ये बहुत ही बाबरकत है। The step of faith is a journey. Write it down. Where is लिख the लीजिए real? कि जो ईमान का कदम है वो एक सफर है, मंजिल है। Step of faith is a journey ईमान का कदम जो है वो एक मंजिल है, एक सफर है, that change your destination. जो आपकी मंजिल को बदल देता है। Amen. आमीन। The journey, the step of faith, ईमान का जो कदम है, this journey of faith will change your destination. ये ईमान का कदम जो है वो आपके सफर को, आपकी मंजिल को बदल देता है। Amen. आमीन। Not laying on the people, ना सिर्फ के लोगों के साथ झूठ बोलना, not trusting on the people. और ना सिर्फ लोगों पर भरोसा करना, We are thinking man is everything for us. और लोग कहते हैं कि ये सब कुछ है वो कर लेंगे, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है cursed is the man who trusts on the man. मालूम है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है, The blessed is the man who trusts on the living God. लेकिन मुबारक है वो जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखता है। Amen. आमीन। What Bible said? बाइबल क्या कहती है? मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है, And blessed is the man और मुबारक है वो शख्स who trusts on the जो living God. खुदावंद पर तवक्कुल करता, ईमान रखता है। Amen. आमीन। This week we're going to move in the journey of faith. और आज इस हफ्ते में हम मंजिल की तरफ बढ़ेंगे ईमान में, Because you have everything. क्योंकि आपके पास सब कुछ है। You have a house, आपके पास घर है, you have money, आपके पास पैसा है, you have food, आपके पास खाना you है, have children, आपकी औलाद है, you have a husband, you have wife, शौहर है, बीवी है, you have job, आपके पास नौकरियां you हैं, are coming in the church. चर्च में आप आते But हैं, what is missing? लेकिन क्या चीज है जो पीछे छूट रही है? It is a faith in the Lord. वो ईमान है खुदा के अंदर। Amen. आमीन। The problem in this church, और चर्च के कलीसिया के अंदर क्या मसला है? the problem in this church, इस कलीसिया के अंदर क्या मसला है या क्या मुश्किल है? they are trusting on the man. कि वो इंसानों पर भरोसा करते हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? When I see people in this church, जब मैं इस चर्च में लोगों को देखता हूं, I see that they are trusting on the man. और मैं देखता हूं कि ये लोग जो है वो इंसानों पर भरोसा करते हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? And God rebuked me for this. और खुदा ने इस बात के लिए मुझे डांटा। God said, this is not good. खुदा ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। This church is moving in the wrong direction. ये जो चर्च है ये गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। Why they are trusting on the man? ये क्यों इंसानों पर भरोसा करने लगे हैं? Are you taking me, church? समझ आ रही है? That's why the Bible says, the Is- cursed is the man who trusts on the man. इसीलिए बाइबल कहती है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है। Amen. आमीन। Blessed is the man who trusts on the God. लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर
तवक्कल करता, ईमान रखता है। Amen. आमेन। So your faith तो जो आपका ईमान है is going to change your destination. वो आपकी मंजिल को बदल देगा। Wherever you are standing today, जहां पर भी आप खड़े हैं आज, if you are trusting on the God, अगर आप खुदा पर भरोसा रखेंगे understand your coming 10 years, तो याद रखेगा कि आपके आने वाले 10 साल it will not be the same. वो ऐसे नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are not the same person. ओ आप ऐसे ही जो है वो हासिल करेंगे। You are not the same person who is living in the darkness. ओ आप ऐसे शख्स नहीं रहेंगे जो तारीकी में रहता था पहले। You are not the same person living in the poverty. और आप ऐसे शख्स नहीं रहेंगे जो गुर्बत में रहता था। Understand, coming 10 years याद रखेगा कि आने वाले 10 साल जिंदगी will के be a history making life. और आपकी जिंदगी के वो तारीख के दिन बन जाएंगे। God will write the history खुदा जो है वो एक नई तारीख रखा and God will bless your life. और खुदा बरकत देगा। Amen. आमीन। Are you agree with me? समझ आ रही है? मुत्फिक है आप मेरे साथ? I don't know where you are from the 10 years from now. मुझे नहीं पता कि अब से 10 सालों में आप कहाँ पे थे। Maybe you will find another church. शायद आप कोई और चर्च देख Maybe लें। you will be another city. शायद आप शहर में लौट जाएं। I don't know about it. मुझे नहीं पता इस बात But का। write it down this. लेकिन आज के दिन ये लिख If लीजिए। you are moving with the journey of the faith, लेकिन अगर आप ईमान की मंजिल लेकर बढ़ेंगे the coming 10 years तो आने वाले 10 साल will be a history making 10 years of your life. और आपकी जिंदगी के वो 10 साल तारीख के नए रकम होने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। God will write the history of your name. खुदा आपके नाम पे एक तारीख बना देगा। Write it down, the first point. Abraham. लिख लीजिएगा नंबर 1 इब्राहिम। Let's go to Genesis आइए देखें पैदाइश की किताब and chapter number 12, verse number 1 to 4. उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक हम देखेंगे। Let's go with the first verse. आइए हम पहली आयत को पढ़ेंगे और यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है सुनिएगा। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Amen. आमीन। Now God's talk with Abraham. अब खुदा इब्राहिम से बात करता है, गुफ्तगू करता है। God said to Abraham, खुदा इब्राहिम से कहता है leave your country, कि अपने शहर को छोड़, leave your people, अपने नातेदारों को छोड़ leave your father house. और अपने बाप का घर भी छोड़। Now God is talking with Abraham. अब खुदा इब्राहिम से बात कर रहा है। And when God is talking with Abraham, और जब खुदा इब्राहिम से बात करता है, Abraham did not make any question to God. अब इब्राहिम आगे से कोई सवाल नहीं करता खुदा को। Abraham never said to God, God, where should I go? और इब्राहिम ये भी नहीं कहता कि खुदा मैं जाऊंगा कहां पर, Why I'm leaving my father? कि क्यों मैं अपने बाप का घर छोड़ दूं, Why I'm leaving my country? मैं क्यों अपना शहर अपना मुल्क छोड़ दूं। I grew up here. ओ मैं ते इत्थे ही जवान होया, My auntie, my uncle, my relatives are मेरी here. पुप्पी चाची ताए सारे इत्थे ही ने। Why God? Why? Where should I go? और क्यों खुदा उससे ये नहीं सवाल किया कि कित्थे मैं जावांगा। He never said to God, God, tell me my future. और उससे ये भी नहीं कहा खुदावन मुझे मेरा मुस्तकबिल तो बताओ। Are you taking me? समझ आ रही है? When God talked with Abraham, जब खुदा इब्राहिम से बात करता है first thing Abraham did, तो पहली चीज जो इब्राहिम करता है it's just surrender. वो अपने आप को हाजिर कर देता है। Amen. Second thing, और दूसरी बात, he is taking a step of faith. वो ईमान से कदम उठाता है। Are you taking me, church? समझ आ रही है? He never said, God, no, 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 I don't want to go. If you want to bless me here. उससे ये नहीं कहा नहीं नहीं खुदा मैं नहीं जाना, जब बरकत देनी तो इत्थे ही दे दे। Huh? Give me a blessing here. उन्हें ये नहीं किया इत्थे ही दे दे। I want every eyes should मैं be चाहता हूं on कि us. सब आंखों का ध्यान इधर होना चाहिए। सुनिएगा जरा गौर से कलाम I am को। looking to you all. मैं आप सबों को देख रहा हूं।
He never make any question to God. God, उसने कोई सवालिया निशान खुदा के आगे नहीं रखा why? कि खुदा क्यों. He just step out with faith. वो ईमान से अपने कदम को वहां से उठाता है. He surrendered himself and said to God, God, okay, I am ready. वो अपना आप हासिल करता है और कहता है खुदावन मैं तेरे लिए तैयार हूं, हाजिर हूं. This is the first action of Abraham reward God. और खुदा के लिए अमली तौर पर इब्राहिम का यह पहला कदम था. Stepping out with faith. ईमान से कदम को उठाना, बढ़ाना. He is trusting God. Whatever God is planning is good. जो भी खुदा मंसूबा बना रहा था वो भरोसा कर रहा था खुदा पर अपने. If God is saying to me, leave the country, there is a plan of God. अगर खुदा मुझसे कहे कि छोड़ दे मुल्क को तो इसमें भी खुदा का एक मंसूबा होगा. Amen. आमीन. Stepping out with faith. ईमान से कदम उठाना. Don't know anything about the future. कुछ भी नहीं जानता मुस्तकबिल के बारे में. Don't know what is going to take वो place. ये भी नहीं जानता आगे की होएगा. Don't know where God is taking him. और वो ये भी नहीं जानता कित्थे खुदा लेके Look जाएगा. at the level of the faith of Abraham. लेकिन इब्राहिम के ईमान के दर्जे को देखें. Living the richness of his father. उसने अपने बाप की दौलत शोहरत को छोड़ दिया. Rejected it. उसने रद्द कर दिया. Are you taking me? समझ आ रही है. Reject everything that belonged to his father. उसने जो भी उसके बाप के साथ ताल्लुक था, दौलत थी, वो सब रद्द कर दी. Taking out a step of faith. उसने ईमान से कदम उठाया. Amen. आमीन. Can you say amen? क्या ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन? Why Lord said to Abraham to move? क्यों इब्राहिम को खुदा ने कहा कि आगे चल? How many of you are part of the other churches before coming this church? इस चर्च में आने से पहले कितने लोग दूसरे चर्च में जाते थे? किसी दूसरे चर्च में? Okay, praise God. खुदा की तारीफ हो. I was also. Why God said to Abraham to leave everything? खुदा ने क्यों इब्राहिम से कहा कि सब कुछ छोड़ दे? Can somebody tell me? क्या कोई कलीसिया में से मुझे बताएगा कि क्यों इब्राहिम ने क्या सी कि सारा कुछ छोड़ दे? बाप, शहर, नातेदार. Huh? हाँ जी, कोई कलीसिया में से बताए क्यों खुदा ने इब्राहिम से कहा था Yes, sir. कि अपने नातेदारों, रिश्तेदारों और शहर को छोड़. हाँ 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 हाँ. अपनी मर्जी से चलाना चाहता. Sorry, I cannot hear you. हाँ हाँ. Very कौमों nice. का बाप बने. खुदा हाँ, हाँ. पहचान बनाना चाहता था, बढ़ाना चाहता था. हाँ जी बेटा. और कोई शर्माना नहीं है, बता सकते Why हैं. God said to Abraham to leave everything? खुदा ने क्यों इब्राहिम से कहा था हर चीज को छोड़ और आगे बढ़? Understand, इस बात को समझे. their parents, relatives were worshipping the idols. जो उसके नातेदार थे, रिश्तेदार थे, सारे बुतों के मानने वाले They थे. were worshipping the other god. वो दूसरे खुदाओं को मानते थे. So they were bounded with the other gods. तो वो दूसरों खुदाओं के साथ जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे. And when God said to Abraham to और- leave, और जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि छोड़, God want to break that circle. और खुदा उस दायरे को, दीवार को गिराना चाहता था. Are you taking me? समझ आ रही God है? want to break that chain. खुदा उस जंजीर को तोड़ना चाहता था. God want to break that root. खुदा उस जड़ को वहां से निकालना चाहता था. Are you taking me? समझ आ रही है? Because his father was doing it. क्योंकि उसका बाप जो था वो भी ऐसे ही था. And God want to break that circle. और खुदा उस दायरे को तोड़ना चाहता था. Second thing, दूसरी बात, God want to start a new and great nation through Abraham. और दूसरी बात कि खुदा इब्राहिम के जरिया से एक बड़ी कौम बनाना चाहता था. Amen. आमीन. Third thing,
और तीसरी बात, God want to bless Abraham. खुदा इब्राहिम को बरकत देना चाहता था. Hello. If God is taking you out from something, अगर खुदा किसी चीज से आपको बाहर लेकर जाता है, listen. सुनिए जरा, Hello, listen. सुनिए जरा ध्यान से, Look at me. देखिए इधर हमारी तरफ. If God want to bless you, अगर खुदा आपको बरकत देना चाहता है, first thing, God want to break the circle that is rooting you with the poverty. और सबसे पहले खुदा उस धारे को तोड़ेगा, नेस्ट करेगा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है गुरबत में. Very powerful. बहुत ही बरकत बात है सीखने वाली. God's gonna break everything that is rooted with your spirit. God gonna break it. सबसे पहले खुदा जो आपकी जड़ के साथ जुड़ा हुआ है उसको खत्म करेगा. If you are rooted with the spirit, with the poverty, अगर आप गुरबत में तंगी के साथ जुड़े हुए हैं, if you are जकड़े हुए हैं, rooted with the adultery, अगर आप ज़िनाकारी की जड़ में फंसे हुए हैं, if you are rooted with the poverty, अगर आप गुरबत की जड़ में फंसे हुए हैं, God gonna break it first. तो खुदा सबसे पहले उसको तोड़ेगा. And God said to you, son, move. और फिर खुदा कहेगा कि यहाँ से आगे चल. Amen. आमेन. Because क्योंकि God want to make you a great nation. क्योंकि खुदा आपको एक बड़ी अजीम कौम बनाना चाहता है. Amen. आमेन. Second point, और नंबर God 2, want to bless you. खुदा आपको बरकत देना चाहता है. Amen. आमेन. Third point, और fourth point, और नंबर 4, God want to make Abraham name great. खुदा इब्राहिम का नाम बड़ा बनाना चाहता था. Hallelujah. हालेलुया. Let's read verse 2, 3. पैदाइश की किताब 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा. Amen. आमेन. God said to Abraham, I will make you a great nation. खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा. Understand, Christian, समझो मसीहो, if you are rooted with Christ, अगर आप मसीह के साथ जुड़े हुए होंगे, then that promise is not just with Pastor John and Pastor Rachel. तो ये बातें खुदा के पास्टर जॉन, पास्टर रेचल के No, लिए no, नहीं no, है. no, no, no. नहीं. We don't own God. हमारा कोई अपना खुदा नहीं है. We didn't buy God. हम इसी खुदा No. को खरीदा नहीं है. No, नहीं, this is your God. ये आपका भी खुदा है. This is the God of your life. ये आपकी जिंदगी का खुदा है. This is the God of your generation. और ये आपकी नस्लों पुश्तों का खुदा है. And God is talking to you. और खुदा आपसे बोल रहा He है. said, my son, वो कहता है, मेरे बेटे, if you will take out the step of faith, कि अगर तू ईमान से कदम उठाएगा, I will make your generation great. तो मैं तेरी नस्लों को जो है मुबारक और बाबरकत बढ़ाऊंगा. God is going to raise your children. खुदा आपके बच्चों को उठाता है They will preach the gospel. ताकि वो खुदा के कलाम की मनाती करे, They will be a sign of the blessing for people. ताकि वो लोगों के लिए बरकत का निशान कहलाए. When they will stand, they will see जब वो खड़े हो तो देखें this day shall be prospered by God. कि ये कौम जो है वो खुदा की तरफ से कामयाब They हुई है will travel to the world और वो दुनिया में जाए and telling the people they are Christians. और वो दुनिया को बताए कि मैं मसीही हूँ. Imagine coming 10 years. तो सबर कीजिए आने वाले 10 साल, If you are taking the step of faith, अगर आप ईमान से कदम उठाएंगे when your children will be a businessman in United States, और जब आपके बच्चे अमेरिका के अंदर बड़े बिजनेसमैन हो, when they are standing, जब वो खड़े हो, खुदा ताड़े नियाणिਆਂ ਨੂੰ कामयाब करना चाहता, वड्डी कौम बनाना चाहता यार. if God will set, when God said to me this, I'm excited. जब खुदा ने I'm मुझे telling कहा you. तो मैं तो बड़ा शादमाद था. मैं बता रहा हूँ When I आपको, was reading this scripture, जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था I was looking my generation. तो मैं अपनी नस्लों को, बच्चों को, औलाद को देख रहा था. I see my father, my mother belong to the village. मैं जानता हूँ कि मेरे माँ और बाप जो है वो एक गांव से ताल्लुक रखते हैं. And now my children will be an ambassador or a businessman
in United States. अब I see it. अब मेरा ईमान है कि ईमान से मैं अपने बच्चों को एक अमेरिकन एम्बेसडर देखता हूँ, अच्छे बड़े बिजनेसमैन देखता हूँ और रूह की निजात के लिए काम करता हुआ देखता हूँ. I was reading it and I saw my children in the scripture. और मैं पढ़ रहा था और मैं मुस्तकबिल को देख रहा था ईमान में. God said, खुदा ने कहा, I will make you a great nation. Where is मैं that? तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा. Genesis 12. यस 12 बाप उसकी पहली आयत और दूसरी आयत. Let's see the second verse. आए दूसरी आयत में लिखा है, मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा. Oh, praise the Lord. ये दूसरी बात है. God said, John, खुदा ने कहा, जॉन, I will make you a great nation. मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा. Be ready. तैयार हो जा. Oh, come on. यही अल्फाज आपके लिए भी हैं. Are you seeing this in the scripture? क्या आप इस हवाले में देखते हैं? What's your name, brother? नाम क्या भाई आपका? गयूर. Gayur. Gayur. You see, coming 10 years, आप देखते हैं ईमान से कि आने वाले 10 when your साल child will be a blessed, कि जब आपके बच्चे मुबारक हो, and they will be in Australia standing. वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं खड़े हो. Huh? तो सबर कर रहे हैं आप ईमान से, Have a millions of rupees in their account. और उनके अकाउंट में करोड़ों लाखों अरबों पड़े हो. Because God क्योंकि खुदा is going to take you on the journey of the faith. क्योंकि खुदा ईमान की मंजिल में आपको ले जाने वाला है. Amen. आमीन. God is saying, I'm holding you. खुदा कहता है कि मैंने तेरा हाथ थाम रखा I'm है. gonna bless your child. मैं तेरे बच्चे को बरकत दूंगा. This is not you, I will. तू नहीं बल्कि मैं तेरी नस्लों को बरकत And now दूंगा. I said, I will make your generation great. और खुदा ने इसीलिए कहा कि मैं तेरी कौम को बड़ा बनाऊंगा. Amen. आमीन. Then God said, फिर खुदा ने कहा I will bless you. कि मैं तुझे बरकत दूंगा. Oh, come on. God will bless me. खुदा ने मुझे बरकत दी. I see it. मैंने देखा The blessings flow through our life. कि बरकतें हमारी जिंदगी से निकलती है. I see it. देखा, I smell it. मैं उसकी खुशबू लेता हूं. I hear it. मैं सुनता हूं. I see the favor of God in my life. और मैं खुदा की तरफदारी अपनी जिंदगी में देखता हूं. I'm telling you, I see it. मैं देखता हूं. I am smelling it. मैं उसकी खुशबू लेता हूं And I'm hearing it. और सुनता हूं. Whatever God is doing in my life. जो भी खुदा मेरी जिंदगी में करता है. When I was reading the scripture, जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था, I was seeing myself in the place of Abraham. मैं इब्राहिम की जगह अपने आप को देख रहा था. I was seeing like God is blessing me like Abraham. कि खुदा ने मुझे भी इब्राहिम ही की तरह बरकत दी है. Oh, come on. Shut up. What I'm telling you, church, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, your name ਤੁਹਾਡਾ नाम is going to be great. आपका नाम बड़ा होने वाला है. Amen. आमीन. God is going to bless your life. खुदा आपकी जिंदगी को बरकत देगा. You see your children, आप देखते हैं आपके बच्चे. Abraham इब्राहिम, have no child. उसके पास तो औलाद भी नहीं थी. Brother Javed, भाई जवेद एनजी है ना बाइबल से लिखा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ औलाद भी नहीं थी. see the level of his faith. लेकिन उसके ईमान का दर्जा देखे. His step up उसने ईमान से कदम उठाया. because God said क्योंकि खुदा ने उससे कहा था. he leave everything उसने सब कुछ छोड़ा. because God said क्योंकि खुदा ने कहा. he move वो आगे बढ़ा. because God said क्योंकि खुदा ने कहा. whatever God said he just did it. जो भी खुदा ने कहा वो करता गया. And today और आज you pray
आप दुआ Oh, करते the हैं। God of Abraham, Isaac, and the Jacob. और bless आज us. हम दुआ करते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। Generations कौम are में praying. दुआ करती है, Generation remember the name of Abraham. और जो कौम में है वो भी इब्राहिम के नाम से वाकिफ है। See, देखिए जरा somebody will pray. कि कोई दुआ करे Oh, the God of John, कि जॉन का खुदा, pray. हम दुआ करते हैं। If you are the real God, अगर तू वाकई हकीकी खुदा है my family will be transformed. तो मेरा खानदान जो है वो बदल जाए। I remember the story in Iran. मुझे याद है एक कहानी इराक की। In Iran, ईरान के अंदर there was a woman एक औरत थी, and she was not a Christian. वो मसीही नहीं थी, And she was hearing the gospel through one pastor. और वो एक पादरी के जरिया से जो है वो कलाम को सुन रही थी। And she was very upset. वो बहुत ही परेशान थी। Her husband leaving her. उसका शौहर भी उसको छोड़ के जा रहा था। And one day she prayed in the room. और एक दिन उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और दुआ करने लगी। She said, the God of Pastor Joseph, उससे कहा कि वो पास्टर जोसेफ का खुदा, if you are real, अगर वाकई तो सच्चा खुदा है change my husband. ते मेरी रूह ਨੂੰ ਵੀ बदल दे, Change my husband identity. मेरे शौहर दे रवैये ਨੂੰ बदल दे, Change the addiction of my husband. ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇ। If you will do it, अगर तू इंज करेगा I will give my life to you. ते मैं भी अपनी जिंदगी सदा वास्ते तेरे नाम कर दवांगी। And her husband changed. ते पता है तानू ओदा बंदा बदल गया। Now they both अब वो दोनों are serving the Lord as a pastor in California. अब वो दोनों कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर जो है खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं और दोनों मिलकर चर्च चला रहे हैं। You see, God changed your generations. खुदा आपकी कौमों को, नस्लों को, पुश्तों को बदलता It है। does not matter where you belong to. आपका ताल्लुक कहीं से भी क्यों ना हो, It does not matter what is your caste. या आपकी जात पात क्या हो, You are Pathan, you are Khan, you are Bhatti. It does not matter to आप God. चाहे पठान हो, भट्टी हो, गिल हो, सजे खबे हो, वो जो मर्जी हो, Does not matter to God. खुदा वास्ते कोई मसला When नहीं। God is changing it, God is changing your generation. जब खुदा बदलता है तो वह नस्लों को, कौमों को बदल देता है। Hallelujah. हालेलुया। Just understand, इस बात को समझ ले, please. बराए मेहरबानी Stop begging. इस बात को रोक दे यहीं पर, Don't beg anymore. और ज्यादा भीख मत मांगे, मत No. गिड़गिड़ाए किसी के आगे। No, नहीं, you are not created for this. आप इसके लिए तख्लीक नहीं किए गए, I am- बनाए नहीं गए। I'm a Christian. ऐसा मसीही होते हुए, I am not created for this. ईमानदार होते हुए मैं इस बात के लिए नहीं बनाया गया। It never allowed me. मुझे ये बात इजाजत ही नहीं देती। If I do this, I degrade my God. अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने खुदा की बेइज्जती करूंगा। I am telling people, मैं my लोगों को- God is not enough to provide me. और मैं लोगों को बता रहा हूं कि मेरे खुदा के पास काफी है देने के लिए। Are you listening, me, church? समझ आ रही है? My number C point. और नंबर 3 पॉइंट, When you are taking the step of faith, जब आप ईमान से कदम उठाते हैं, बढ़ाते हैं, my daughter, when you are taking the step of faith, मेरी बेटियों, जब आप ईमान से कदम उठाती हैं, it will break the chain of the poor mentality.
तो जो गुर्बत की सोच होती है वो चिकना चूर हो जाती है। Hallelujah. Your mind is controlling you. आपका जो दिमाग होता है ना वो आपको चला रहा होता है, And it said it cannot happen. और आपका दिमाग क्या कह रहा होता है? सोच के आ रही होती है, नहीं होना, Nothing. कुछ नहीं होना। It does not matter. You will do fast, you will pray, nothing gonna happen. तू भावे रोजे रख, भावे दुआ कर, दिमाग तानू कह रहा होंदा है नहीं होना। But your faith, लेकिन जब दिल से आपका ईमान उठता है it break the control of your mind. तो जो तो आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है उसका वो चिकना चूर कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। That can only happen with faith, church. ये सिर्फ ईमान ही की बदौलत हो सकता है। You can break the mentality through the faith. आप ईमान से दिमाग की सोच को हिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, Nobody else, nothing. और Finish. कोई नहीं कर सकता। खत्म, यहाँ पे बात। If you want to break it, it अगर is आप- just a step of faith. अगर आप ईमान की सोच को तोड़ना चाहते हैं दिमाग की, तो फिर आपको ईमान का कदम बढ़ाना पड़ेगा। Amen. आमेन। The Bible says, whatever you ask in faith, I will बाइबल give it कहती है to कि you. जो भी तुम ईमान से मांगोगे Huh? तो क्या होगा? मिल जाएगा। If you will say to this mountain, कि अगर तू पहाड़ से भी कह देगा तो पहाड़ की होएगा, सिरक के समंदर च जा गिरेगा। when Jesus was in the boat ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ and the storm take place, Jesus wake up and said to the disciples, तो people, where is your faith? जब तूफान आया तो यीशु उठे तो उसने क्या कहा था शिगिंदों को कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? Huh? This is what said. Oh, I'm going to die. Too much bill. Oh, they will take my meter. ओ मेरा बिल आ गया, मेरा मीटर भी ले जाएंगे, बड़ी मुश्किल है, तंगी है। I spend my all money in Basant. What are you gonna do now? ओ मैं पूरे पैसे पतंगा पे उड़ा देते हो लगे, मैं की करना? Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Don't worry. कभी परेशान ना हो, My God has everything. मेरे खुदा के पास सब कुछ है। Everything. सब कुछ। God has everything for you. खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा।